नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान फर्रुखाबाद, मैं अनुदेशक राजकिशोर महतो। विषय प्रयोगात्मक व्यवसाय मैकेनिक मोटर व्हीकल की विषय प्रयोगात्मक में की पाठचर्या में उद्देश्य डीजल इंजन के विभिन्न भागों की पहचान करने के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। आज का प्रसंग है कि डीजल इंजन के जो विभिन्न पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हमें आपको बारीकी से जानकारी देना हर कंपोनेंट की। अब इनमें हमें क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। पहला औजार और उपकरण जिसको हम टूल्स एंड इक्विपमेंट बोलते हैं। एक हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है मल्टी सिलेंडर डीजल इंजन। हम आपको इनमें बताना चाहता हूं कि मल्टी सिलेंडर डीजल इंजन क्या होता है। पहले हम जानते हैं इंजन। इंजन क्या होता है। इंजन एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी डिवाइस है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने का काम करती है, यानी ऊष्मा को यांत्रिक एनर्जी में बदलने का काम करती है। अब इंजन हमारे दो तरह से होते हैं। जो फ्यूल के अकॉर्डिंग की हम बात करते हैं, जो ईंधन की बात करते हैं, तो डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन। यानी जो इंजन जिस इंजन में डीजल की जरूरत होती है उसको हम डीजल इंजन बोल सकते हैं, और जिस इंजन में पेट्रोल की जरूरत पड़ती है उसको पेट्रोल इंजन बोलते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है कि मल्टी सिलेंडर डीजल इंजन। तो मल्टी सिलेंडर डीजल इंजन क्या है। तो मल्टी सिलेंडर डीजल इंजन क्या होता है कि जो सिलेंडर की संख्या 2 से अधिक हो जाती है, यानी 2 या 2 से अधिक को हम मल्टी सिलेंडर डीजल इंजन बोलते हैं। यानी डीजल इंजन और एक पेट्रोल इंजन। इसी तरह मल्टी सिलेंडर हमारा पेट्रोल इंजन होता है, यानी सिंगल सिलेंडर में एक सिलेंडर होगा जिसमें पिस्टन एक होगा, हमारी कनेक्टिंग रॉड भी एक होगी, क्रैंकशाफ्ट भी एक होगा। उसी तरह मल्टी सिलेंडर जो डीजल इंजन होंगे उसमें पिस्टनों की संख्या अधिक हो जाएगी, मतलब उसमें जितने सिलेंडर होंगे उतने हमारे पिस्टन होंगे। अब हमारा जो रॉ मटेरियल होता है यानी कच्चा माल होता है, इसमें हम एक साफ कपड़े की जरूरत होगी जो इंजन के जो डस्ट है, गंदगी है, उसको साफ करने के लिए। अब प्रोसीड्यूर क्या है, प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया में हमारा पहला क्या होता है कि हम एक मल्टी सिलेंडर डीजल इंजन को अपनी जो कार्यशाला है उसके सामने ये कार्यशाला में रखेंगे, या वर्क टेबल है या वर्क बेंच है, तो उस कंडीशन में हम मल्टी सिलेंडर डीजल इंजन को वर्क बेंच पे रखेंगे। और रखने के बाद हम बारीकी से ऊपर से सिलेंडर हेड, ब्लॉक, क्रैंक, इसके अलावा हमारे फ्यूल सप्लाई सिस्टम, हमारे जो फ्यूल यानी डीजल कैसे कैसे होके जाता है, यानी फ्यूल टैंक से कैसे हमारा इंजेक्टर करता है वो चीज हम देखेंगे। इसके अलावा इनटेक सिस्टम में हमारी जो एयर होती है, स्वच्छ हवा होती है, कैसे होके हमारे इनलेट वाल्व की सहायता से सिलेंडर के अंदर प्रवेश करती है वो चीज हम जानेंगे। इसके अलावा हम स्टार्टिंग सिस्टम, गाड़ी हमारी स्टार्ट कैसे होती है, स्टार्टिंग में कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं उसके बारे में। इसके अलावा चार्जिंग के बारे में, हम चार्जिंग के जो कंपोनेंट होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उसको हम बारीकी से जानने की, जो पार्ट्स होते हैं उसको हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा पार्ट्स कहाँ होते हैं। इसके अलावा हम हेड, ब्लॉक, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, हमारे जो टाइमिंग गियर होते हैं, ये सारी चीजों को हम अच्छी तरह से देखने की और उसके अवलोकन, उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैं कार्यशाला में आ चुका हूं। हमारी जो कार्यशाला मैकेनिक मोटर व्हीकल की कार्यशाला में हमारी 6 सिलेंडर डीजल इंजन रखा हुआ है। अब ये 6 सिलेंडर डीजल इंजन के बारे में विभिन्न पार्ट्स हैं, विभिन्न कूलिंग सिस्टम है, स्टार्टिंग सिस्टम है, चार्जिंग सिस्टम, इसको हम बारी बारी से जानेंगे। पहला हम इंजन के बारे में बता देते हैं कि ये पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन, इसकी हम पहचान कैसे करेंगे। हम पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन में हम फर्स्ट पहचान, जैसे हमारी पेट्रोल इंजन होती है उसमें अस्वाद प्लग होता है और डीजल इंजन में इंजेक्टर प्लग होता है। तो हम इस इंजन में पहले हम पता करेंगे कि ये इसमें इंजेक्टर है या स्पार्क प्लग है। तो ये हमारी जो कि ये डीजल इंजन है जिसमें हमारे इंजेक्टर लगे हुए हैं। जो हमारी जो सिलेंडर हेड होती है, तो सिलेंडर हेड होती है उसमें हमारे इंजेक्टर लगे हुए थे। हमारे ये 6
पाइप्स जो दिख रहे हैं, जो हमारा प्रेशर स्टील पाइप होते हैं, जो हमारे 6 प्रेशर स्टील पाइप होते हैं, ठीक है। तो यानी 1 2 3 4 5 6, यानी ये 6 सिलेंडर डीजल इंजन है, यानी इसमें 6 सिलेंडर है, इसी कारण इसको 6 बनाते हैं। यदि ये 4 होते, यानी ये 4 सिलेंडर होते तो इसकी जो संख्या होती, यानी इंजेक्टर की जो संख्या होती वो 4 होती। यदि 3 होती तो ये 3 होती, और यदि सिंगल होता तो ओनली 1 होता। तो यानी हम आसानी से पहचान कर सकेंगे कि सिलेंडरों की संख्या जितनी होगी उतनी हमारी इंजेक्टर्स होंगे, उतने हमारे पिस्टन होंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिक हमारे इसमें 6 सिलेंडर होंगे, इसी कारण हमारे ये 6 सिलेंडर होते हैं, ठीक है। अब हम इसका कंट्रोल पैनल पे देखते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, डीजल इंजन 6 सिलेंडर है, यानी हमने पहले बताया कि 6 सिलेंडर इंजन में क्या होता है, सिलेंडरों की संख्या 6 होती है। ये हमारा टेम्परेचर गेज है, जिससे हमारी जो टेम्परेचर होती है उसको मेजरमेंट करने का काम करती है। अब इन्हीं इंजन में हम देखते हैं फ्यूल सप्लाई सिस्टम। हम पहला फ्यूल सप्लाई सिस्टम, डीजल इंजन का फ्यूल सप्लाई सिस्टम में हमारे 4 कंपोनेंट होते हैं। जैसे फ्यूल टैंक, हमारे इसको फ्यूल टैंक बनते हैं, जिसमें हम फ्यूल को स्टोरेज करते हैं, फ्यूल को एकत्रित करते हैं। इसका ये फ्यूल कैप होती है। इससे हमारा जो एक पाइप होता है, हमारी जो हमारी जो फ्यूल टैंक होती है, उससे हमारी एक पाइप गई हुई है, जो हमारी फ्यूल फीड पंप को गया हुआ है। ये हमारी फ्यूल फीड पंप होती है। अब हम बताते हैं फ्यूल फीड पंप क्या होता है। हमारी जो फ्यूल फीड पंप होती है, जो हमारी क्या काम करता है कि हमारी जो फ्यूल होती है यानी डीजल होती है, इसको प्रेशर के साथ अपनी ओर खींचता है और फ्यूल फिल्टर को भेजने का काम करता है। यानी प्रेशर के साथ फ्यूल को खींचकर और फिल्टर को भेजने का काम करता है। अब फ्यूल फीड पंप किससे चलाया जाता है, ये इसका संबंध कैम्प शाफ्ट से होता है। जो जब हमारी कैम्प शाफ्ट चलती है तो हमारे फ्यूल पंप काम करता है। फ्यूल पंप काम करने से जब हमारा फ्यूल पंप वर्क होता है तो यानी डीजल को खींच के फ्यूल फिल्टर को पहुंचाने का काम करता है। ये हमारी डीजल फ्यूल फिल्टर है। यानी अब फ्यूल फिल्टर हम बताएंगे, ये हमारी प्राइमरी होती है, ये हमारी सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर होता है। अब प्राइमरीज में हमारे जो डीजल होते हैं, डीजल स्वच्छ, मतलब जो हमारे जितने डीजल में गंदगियाँ होती है वो छन के प्राइमरी के बाद सेकेंडरी में, और सेकेंडरी के बाद स्वच्छ डीजल की सारी गंदगियाँ, इसकी जो एलिमेंट होती है, इसके जो बॉडी होती है, वहाँ फंस जाते हैं, वहाँ रुक जाते हैं, और स्वच्छ डीजल हमारे FIP को जाता है। इसको हम बोलते हैं फ्यूल इंजेक्शन पंप। ये चीज़ हमारा क्या होता है, फ्यूल इंजेक्शन पंप। और फ्यूल इंजेक्शन पंप क्या होता है, हमारी जो फ्यूल इंजेक्शन पंप होती है, यानी मल्टी सिलेंडर इंजन में हमारे जो डीजल होते हैं उसको उचित मात्रा में बारी बारी से सप्लाई करने का काम करता है। यानी जब ज़रूरत पड़ती है डीजल की तो बराबर यानी इंजेक्टर में इस सिलेंडर को भेजना, इस सिलेंडर पे भेजना, इस सिलेंडर पे भेजना, यानी हमारे जो 6 सिलेंडर है यानी 6 इंजेक्टर लगे हुए हैं, उनको बारी बारी से उचित मात्रा में टाइमिंग के अनुसार सभी को भेजना होता है। तो हमने फ्यूल सप्लाई सिस्टम में 4 चीज़ मेन चीज़ बताएं। यहाँ फ्यूल टैंक, हमारी जो फ्यूल पाइप होगी, उसके बाद फ्यूल फीड पंप हो गया, फ्यूल फिल्टर हो गया, FIP हुआ, और हमारा इंजेक्टर हुआ। बस हमारी ये 5 जो चीज़ें होती है, 5 कंपोनेंट चीज़ें होती है जो हमारी डीजल होती है, ये इस तरह से अपने धीरे धीरे अपने जो डीजल्स होती है उसको सप्लाई करने का काम करती है। इस तरह हमारा इंजन रनिंग करता है। अब हम इसमें इनटेक सिस्टम के बारे में बताते हैं। इनटेक सिस्टम क्या होता है, इनटेक सिस्टम में क्या होता है कि जो वायुमंडल से स्वच्छ हवा सिलेंडर के अंदर प्रवेश करती है, वायुमंडल से स्वच्छ हवा डीजल के अंदर प्रवेश करती है। यानी डीजल जब हमारी इंजन चलता है तो सक्शन के दौरान, हमारी जो सक्शन स्ट्रोक होती है उनके दौरान वायुमंडल से स्वच्छ हवा हमारे इनलेट वाल्व की सहायता से, इनलेट मैनिफोल्ड की सहायता से अंदर प्रवेश करता है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो हमारे जो पोर्शन देख रहे हैं, ये हमारा एयर फिल्टर होता है। एयर फिल्टर को एयर क्लीनर बोलते हैं। इसका काम होता है वायुमंडल से जो हवा होती है अपनी ओर खींचती है, और अच्छी हवा, स्वच्छ हवा इनलेट मैनिफोल्ड के माध्यम से, हमारे जो ये पोर्शन है इनलेट मैनिफोल्ड के माध्यम से सिलेंडर के अंदर प्रवेश करने का काम करता है। यानी सिलेंडर के अंदर इनलेट वाल्व की सहायता से सिलेंडर के अंदर पहुंचाता है। यानी एग्जॉस्ट
हमारे जो इनलेट सिस्टम में एयर क्लीनर, इनलेट मैनिफोल्ड और इनलेट मैनिफोल्ड के बाद इनलेट वाल्व हमारे कंपोनेंट आते हैं। अब हम एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। एग्जॉस्ट सिस्टम क्या होता है, इस इंजन पे हम देखेंगे कि एग्जॉस्ट सिस्टम हमारा क्या होता है। ये 4 चीज़ें लगी हुई है, 1 2 3 4। हमारा जो एग्जॉस्ट सिस्टम होते हैं इसी को हम लोग एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड बोलते हैं। जब हमारा डीजल जलता है, जब डीजल हमारा कंप्रेस पावर स्ट्रोक के दौरान डीजल जलता है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जब हमारा पिस्टन बीडीसी पर जाता है, यानी बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है, तो जो स्मोक्स होते हैं, जो धुएं होते हैं, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के माध्यम से हमारे साइलेंसर के माध्यम से बाहर की ओर निकल जाता है। यानी साइलेंसर के माध्यम से हमारा वायुमंडल में बाहर की ओर निकल जाता है। यानी एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में हमारे 3 कंपोनेंट मेन से हुए। एग्जॉस्ट वाल्व जो सिलेंडर हेड के अंदर है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जो हमें दिख रहा है, और इसके बाद हमारे जो कंपोनेंट आती वो हमारा साइलेंसर यानी मफलर होता। इनमें हमने आपको पहले चर्चा किया इंटेक सिस्टम और एग्जॉस्ट सिस्टम। इंटेक सिस्टम में क्या होता है, स्वच्छ हवा सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है और एग्जॉस्ट सिस्टम में हमारी जो जली हुई गैस होती है वो बाहर निकलती है। अब हम आपको स्टार्टिंग सिस्टम के बारे में दिखाते हैं। स्टार्टिंग सिस्टम में आप ये देख रहे होंगे, ये इंजन की बैटरी है हमारी। जो ये डीजल इंजन है, ये इंजन की बैटरी होती है, ठीक है। इंजन की बैटरी में 2 हमारे टर्मिनल लगे हुए हैं, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारे नेगेटिव है। इसका जो संबंध होता है स्टार्टर मोटर से लगा हुआ है, इसको हम स्टार्टर मोटर बोलते हैं। इसको जो देख रहे हैं ये हमारा सोलेनॉइड स्विच है, ये हमारा स्टार्टर मोटर है, ये इंजन का सोलेनॉइड स्विच है, ठीक है। तो स्टार्टर मोटर और सोलेनॉइड स्विच। स्टार्टर मोटर हमारा स्टार्टिंग सिस्टम में काम होता है, यानी जो बैटरी की जो कनेक्शन एक हमारा स्टार्टर मोटर से जुड़ा हुआ है, एक हमारा सोलेनॉइड स्विच से है। आप जो देख रहे हैं, आप अच्छी तरह से देख रहे हैं सोलेनॉइड स्विच, और इसका संबंध हमारा स्टार्टर मोटर से, स्टार्टर मोटर से लेके हमारी जो स्टार्टिंग स्विच है उससे जुड़ा हुआ है। एक जो कनेक्शन होती है, एक हमारा स्टार्टिंग स्विच को गया हुआ है, एक जो वायर्स होते हैं हमारा अल्टरनेटर को गया हुआ है। अब धीरे धीरे देखेंगे तो हम स्टार्टिंग में बता दें कि हमारे 2 मेन कंपोनेंट बैटरी, स्टार्टर मोटर, सोलेनॉइड स्विच और हमारी स्टार्टिंग स्विच होती है। अब स्टार्टर मोटर क्या करता है? स्टार्टर मोटर गाड़ी को, हमारे जो फ्लाई व्हील होती हैं उसको स्टार्ट करने की अहम भूमिका निभाती है। जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो यानी सेल्फ के माध्यम से हमारी जो इसकी पिनियन होती है, जो हमारे पिनियन गियर होते हैं, उसका संबंध फ्लाई व्हील से जुड़ जाता है, जिसके कारण जब इंगेज हो जाता है, जब हम सेल्फ लेते हैं तो हमारी पिनियन इंजन की स्पीड के अनुसार हमारी जो पिनियन होती है वो घूमती है, और घूमने से हमारा फ्लाई व्हील घूमता है, जिससे हमारा जब फ्लाई व्हील घूमता है तो हमारा क्रैंकशाफ्ट का मूवमेंट होता है, क्रैंकशाफ्ट घूमती है, जिससे हमारा इंजन स्टार्ट होता है। तो हम स्टार्टिंग स्विच में, स्टार्टिंग सिस्टम में 3 चीज़, बैटरी जो हमारी 12 वोल्ट की बोल्ट होती है, ये लेड एसिड बैटरी होती है, ये हमारा स्टार्टर मोटर्स होता है, ये हमारा सोलेनॉइड स्विच है, और ये हमारा सेल्फ का जो स्टार्टिंग स्विच बोलते हैं। इसी तरह हमारी जो वाहन होती है, हम जब चाबी लगाते हैं और सेल्फ घुमाते हैं, जिससे हमारे क्या होता है, स्टार्टर मोटर की जो पिनियन होती है फ्लाई व्हील से संबंध होने के बाद वो घूमती है और फ्लाई व्हील घूमता है, और घूमने के बावजूद जब हमारी क्रैंकशाफ्ट घूमती है, जिससे हमारा इंजन चालू होता है। अब हम आपको इंजन के बारे में, इंजन में चार्जिंग सिस्टम के बारे में दिखाते हैं। चार्जिंग सिस्टम में क्या होता है? हमारा जो चार्जिंग सिस्टम है जो आप देख रहे होंगे, ये हमारा अल्टरनेटर है, चार्जिंग सिस्टम में भी 2 मेन डिवाइस कंपोनेंट होते हैं, हमारा अल्टरनेटर और हमारा एक बैटरी, ठीक है। अब 2 मेन कंपोनेंट है। चार्जिंग सिस्टम हमारा क्या काम करता है? बैटरी को चार्ज करने का काम करता है। हमारी जो बैटरी होती है, जब हमारी लाइटिंग हम यूज करते हैं, या एसी यूज करते हैं, या म्यूजिक प्ले सिस्टम में चार्ज करते हैं, जिससे हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। इस कारण हमारी जो बैटरी होती है, जो हमारी अल्टरनेटर होती है, वो चार्जिंग का काम करता है। जब हमारा इंजन चालू होता है तो अल्टरनेटर घूमता रहता है, जिससे हमारी बैटरी हमेशा चार्ज होती रहती है और चार्ज बनी रहती है। अब अल्टरनेटर का संबंध हमारा क्या होता है? जो हमारे वायर दिख रहे हैं, अल्टरनेटर की वायर का संबंध
हमारे इसकी वोल्टेज रेगुलेटर के माध्यम से, वोल्टेज करंट रेगुलेटर के माध्यम से बैटरी से जुड़ा होता है। यानी अल्टरनेटर चार्जिंग सिस्टम में हमारे 3 कंपोनेंट मेन चीज़ होती है, अल्टरनेटर, बैटरी और इनके बीच में हमारी करंट और वोल्टेज रेगुलेटर पाया जाता है। ठीक है, आप ये देख रहे होंगे अल्टरनेटर। अब अल्टरनेटर का संबंध हमारी 3 चीज़ से जुड़ा हुआ है। ये जो दिख रहे हैं ये हमारे बेल्ट होती है जिसको हम वी बेल्ट बोलते हैं। ये जो पोर्शन होती है ये आप देख रहे होंगे, ये जो आप देख रहे हो हमारी क्या होती है, ये कूलिंग फैन होती है, मतलब रेडिएटर की कूलिंग फैन होती है। इनका जो संबंध होता है, जो हमारे ये जो बेल्ट जिस पे चढ़ा हुआ है ये हमारी फैन पुली होती है। ये हमारी क्या होती है, फैन पुली होती है। ये जो हमारी ये चीज़ आप देख रहे होंगे ये हमारी वाटर पंप होती है, ये हमारी वाटर पंप होती है। अब ये जो आप देख रहे होंगे, ये हमारी क्रैंक पुली है, हमारी क्रैंक पुली है। यानी 3 चीज़ से संबंध हम आपको बता रहे हैं कि अल्टरनेटर की पुली, क्रैंक की पुली और उसके बाद रेडिएटर फैन की पुली। हमारी जो रेडिएटर फैन की पुली होती है ये तीनों को हमारे वी बेल्ट से अटैच किया जाता है। जब हमारा इंजन घूमता है, जब हमारा इंजन की क्रैंकशाफ्ट यानी क्रैंकशाफ्ट घूमती है तो हमारी क्रैंक पुली घूमती है और क्रैंक पुली के घूमने के साथ हमारा अल्टरनेटर की पुली घूमती है और अल्टरनेटर की पुली जब घूमती है तो हमारी जो रेडिएटर फैन की पुली है वो भी घूमती है। किनकी सहायता से, हमारे जो बेल्ट होती है उनकी सहायता से आसानी से घूमती है। जब हमारा अल्टरनेटर घूमती है, जब हमारा इंजन चालू होती है अल्टरनेटर घूमती है, जिसके कारण हमारी बैटरी चार्ज होती रहती है। अब हम कूलिंग सिस्टम के बारे में आपको दिखाते हैं। अब ये कूलिंग सिस्टम में हम दिखाते हैं कूलिंग सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट है। कूलिंग सिस्टम में हमारी क्या होती है, अब ये चीज़ हम देख रहे होंगे कि ये जो ऊपर का पोर्शन है, ऊपर का जो पोर्शन है ये हमारे क्या है, रेडिएटर की अपर टैंक है, रेडिएटर की अपर टैंक है। ये जो ढक्कन दिख रहा है ये हमारा प्रेशर कैप होती है। यानी हम जब ये कैप खोलते हैं, जब हम इसको कैप खोलेंगे, जब इसको कैप खोलेंगे तो इससे हम वाटर की सप्लाई करते हैं। इससे हम वाटर जो पानी होती है इसको हम डालते हैं और पानी को डालने से हमारे जब हम वाटर को डालते हैं, वाटर को इसमें अपर टैंक में भरते हैं तो अपर टैंक भरने के बाद हमारी जो ये फिन्स होती है, ये हमारी ट्यूब्स होती है, जो वाटर होती है अपर टैंक से वाटर ट्यूब की सहायता से आसानी से नीचे होके हमारी लोअर टैंक पे जाती है। यानी अपर टैंक से हमारे रेडिएटर जो प्रेशर कैप होती है उससे हम पानी को भरते हैं, वाटर को भरते हैं, वाटर बनने के बाद अपर टैंक में आती है और अपर टैंक में आने के बाद हमारी जो रेडिएटर की जो फिन्स होती है, जो ट्यूब होती है, जो हमारी कॉपर की बनी होती है, जो ट्यूब्स होती है, ट्यूब की सहायता से आसानी से हमारी लोअर टैंक पे आती है। अब लोअर टैंक पे आप देख रहे होंगे कि एक हमारी ये ड्रेन प्लग लगा हुआ है, ये ड्रेन प्लग होता है। अब इसका प्लग का क्या काम होता है, प्लग का काम हमारी ये चीज़ होते हैं कि जब कोई कचरा या कोई गंदगी फंस जाती है वाटर में, जब हमारे रेडिएटर को हमें साफ़ करना होता है, आराम से हम इसको क्या कहते हैं, इसको खोलते हैं और प्रेशर की सहायता से जो इसकी गंदगी होती है उसको हम साफ़ करते हैं। ठीक है, आप ये देख रहे होंगे ये आउटलेट होज पाइप है, तो ये आउटलेट होज पाइप है, ये आप देख रहे होंगे कि जब पानी एक्स्ट्रा होती है या उसकी सहायता निकल जाती है जो हमारे वापस अपर टैंक पे आती है। मतलब ये रेडिएटर आउटलेट पे जब पानी एक्सेस हो जब ज़्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिक ये ऊपर टैंक पे चली जाती है, यानी वाष्प बन के वो चली जाती है। अब हम आपको इसके बैक साइड से दिखाते हैं कि रेडिएटर में क्या क्या होता है। आप रेडिएटर में हमने बताया कि जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारी अपर टैंक है, ये हमारी फिन्स है, हमारी जो वाटर होती है वो आराम से लोअर टैंक पे जाती है। ये जो आप पाइप देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, रेडिएटर इनलेट होज पाइप। यानी जो पानी होती है, जो वाटर होता है, रेडिएटर लोअर टैंक से हमारे जो सिलेंडर ब्लॉक पे पहुंचता है। यानी ये हमारा सिलेंडर ब्लॉक में वाटर बनता है। सिलेंडर ब्लॉक में बहुत सारे वाटर जैकेट बने होते हैं। हमारी जो पानी होती है वो सिलेंडर ब्लॉक पे जाती है और सिलेंडर ब्लॉक पे जाती है, वहाँ स्टोरेज होता है। जब हमारा इंजन गर्म होती है, जब हमारा पिस्टन है तो वो वाष्प बन के, वो भाप बन के हमारे जो रेडिएटर की जो आउटलेट होज पाइप होती है, आउटलेट होज पाइप हमारी ये होती है। आउटलेट होज पाइप की सहायता से, इसकी सहायता से हमारे रेडिएटर की अपर टैंक में पहुँचता है। आप
रेडिएटर की अपर टैंक पे पहुंचता है। एक बार हम फिर से बताते हैं कि इनमें क्या होता है। हमने बताया कि हम अपर टैंक में वाटर कूल्ड पानी डालते हैं और अपर टैंक में पानी डालते हैं, तो पानी डालना कि इस फिन्स की सहायता से हमारी जो वाटर होती है लोअर टैंक पे जाती है, और लोअर टैंक पे जाने के बाद हमारे जो ये रेडिएटर इनलेट पाइप है, इनलेट हॉज पाइप है, हॉज पाइप की सहायता से हमारी जो वाटर होती है सिलेंडर ब्लॉक पे पहुंचती है। अब जब हमारे सिलेंडर ब्लॉक पे पहुंचती है, जब हमारा इंजन गर्म होता है तो वाटर भी गर्म होता है। वाटर गर्म होने से भाप बन के हमारे रेडिएटर जो आउटलेट हॉज पाइप की सहायता से फिर वापस हमारा अपर टैंक पे जाता है। ठीक है, जब अपर टैंक पे जाता है तो फिर अपर टैंक से फिर पानी हमारा ठंडा होता है। फिर पानी हमारा ठंडा होकर फिर नीचे इस तरह अपर टैंक पे जाने के बाद फिर से हमारे ट्यूब के माध्यम से फिन्स के माध्यम नीचे जाता है। नीचे इस तरह हमारे कंपोनेंट की साइकिल चलती रहती है। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये हमारी जो फैन लगी होती है ये क्यों लगाते हैं, इसका काम क्या होता है। हमारी जो ये फैन होती है, फैन का हमारा ये काम होता है कि हमारी जो फैन होती है आसानी से जब हमारा फैन इंजन चलता है, जब फैन चलता है तो फैन क्या करता है, वायुमंडल से हमारी जो स्वच्छ हवा होती है, मतलब साफ हवा होती है, अपनी ओर अंदर खींचने का काम करती है। जैसे ही जब इंजन चलती है, साफ हवा जैसे वायुमंडल से आती है, इस पे टकराती है, टकराने के बाद जो हवा होती है अपनी ओर खींचती है। तो खींचने से जब ये खींचते हैं तो ऑटोमेटिक हमने बताया था कि जब आउटलेट की जो हॉज पाइप होती है, जब गर्म पानी होती है, जब हमारे ट्यूब में गुजरती है, तो जब ऑटोमेटिक वायुमंडल से जब हवा करती है, जब संपर्क में आता है, जो हमारी पानी होती है वो ठंडा हो जाती है। तो आप समझ रहे होंगे कि इस फैन का क्यों लगाया जाता है, इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस इसलिए है कि यह हमारी हवा को अपनी ओर खींचने का काम करती है, जिस कारण से हमारे क्या होते हैं, फिन्स जब हवा से टकराती है, जो हमारी गर्म हवा से संपर्क में टकराने से वो हमारी जो गर्म पानी होती है वो ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो कूलिंग सिस्टम में हमारे मेन कंपोनेंट हमारे क्या हो गए, हमारे ये रेडिएटर का अपर टैंक हुआ, ये हमारा प्रेशर कैप हुआ, ये हमारा रेडिएटर्स हुआ, ये हमारा लोअर टैंक हुआ, ये हमारा रेडिएटर का इनलेट है, ये हमारा आउटलेट है, ये हमारी फैन पुली है, ये हमारा फैन है, ये हमारी फैन पुली है। ये जो आप देख रहे होंगे, ये हमारा क्या वाटर पंप है। अब वाटर पंप आप सोच रहे होंगे कि ये वाटर पंप क्या होता है। वाटर पंप हमारा क्या होता है कि ये पानी को जो हमारा रेडिएटर की जो इनलेट में रहती है, जो हमारे लोअर पे रहती है, उस पानी को प्रेशर के साथ खींच कर और सिलेंडर ब्लॉक को पहुंचाने का काम कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो पंप है पानी को खींच के और तेज़ी के साथ सिलेंडर ब्लॉक में पहुंचाने का काम कर रहा है। तो वाटर पंप हमारा किसकी सहायता से चल रहा है, जब हमारा रेडिएटर की जो फैन पुली है वो घूमती है, जिसमें हमारे गियर होते हैं, गियर भी हमारा मोमेंट करता है, जिससे हमारा प्रेशर जनरेट होता है, सक्शन पैदा होता है। जिस सक्शन पैदा होने के कारण लोअर टैंक से वाटर को खींच के सिलेंडर ब्लॉक की वाटर जैकेट पे पहुंचाने का काम करता है। इस तरह हमारा रिसाइकल होता रहता है। अब हम फिर से आपको बताते हैं कि हमने बारीकी से हमने फ्यूल सप्लाई सिस्टम दिखाया। इसके बाद ये जो सिस्टम हमारा एयर फिल्टर, एयर इनटेक सिस्टम है, ठीक है, ये हमारा कूलिंग सिस्टम है, ये हमारा फ्यूल सप्लाई सिस्टम है, जिसमें हमारा FIP हुआ, फ्यूल फिल्टर हुआ, ये हमारा इंजेक्टर हुआ। अब इनमें हम बताते हैं कि ये हमारा सिलेंडर ब्लॉक है, ये हमारा सिलेंडर हेड है, ठीक है, ये हमारा इसका टैपेट कवर है, ठीक है, सिलेंडर हेड का ये हमारा टैपेट कवर है, ये इसकी कैप होती है। जब इसको हम खोलते हैं, जिससे हम मोबिल्स ऑयल्स होते हैं, हमारा जो इंजन ऑयल्स होते हैं, इसमें इसकी सहायता से इसको भरा जाता है। ठीक है, जब हम इंजन ऑयल बोलते हैं तो सिलेंडर हेड पे ही बहुत सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं। इनलेट मैनिफोल्ड पहले हमने बता दिया है। उसके बाद इनलेट वाल्व होते हैं, यहाँ हमारा रॉकर आर्म होता है, वाल्व असेंबली होती है, एग्जॉस्ट वाल्व भी होता है। फिर बीच में हमारा सिलेंडर ब्लॉक होता है, जिसमें हमारा पिस्टन होते हैं, कनेक्टिंग रॉड होते हैं। फिर
हमारा इसका संबंध सिलेंडर ब्लॉक का संबंध हमारी जो हेड होती है, ये हमारा सबसे अंतिम छोर को हम क्रैंक केस बोलते हैं, जिसमें हमारा ऑयल का स्टोरेज होता है, और इसका संबंध हमारा क्रैंक शाफ्ट से, क्रैंक के सिलेंडर ब्लॉक से जुड़ा होता है। सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंक केस के बीच में हमारे जो क्रैंक शाफ्ट को मूवमेंट किया जाता है। अब हम फ्लाईव्हील को आपको दिखाते हैं। फ्लाईव्हील कहाँ होती है? आपको हमने बताया कि ये हमारा सिंपल होती है। हमारी जो फ्लाईव्हील होती है, फ्लाईव्हील हमारे इस पोर्शन को हम फ्लाईव्हील बोलते हैं। आप देख रहे होंगे ये जो पोर्शन है, ये जो दिख रहा है, ये हमारा फ्लाईव्हील है। ठीक है, ये इसी के एक्सिस पे हमारा क्रैंक शाफ्ट होता है जो मोमेंट है। ठीक है, इस तरह हमारा डीजल इंजन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनको हमने बारीकी से दिखाने की कोशिश की, और सभी का डिटेल्स वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश की। ये इंजन की कंपोनेंट है जो आप खुला हुआ है, ये क्रैंक शाफ्ट है। हमारी इंजन की क्रैंक शाफ्ट होती है ये, यानी ये हमारे 4 सिलेंडर की क्रैंक शाफ्ट है। इसमें हमारा इनका संबंध हमारा कनेक्टिंग रॉड से होता है। कनेक्टिंग रॉड से ऊपर होता है, इन्हीं में हमारा कनेक्टिंग रॉड होता है, यहाँ भी कनेक्टिंग रॉड है, यहाँ होता है। यानी इस जो हमारी सिलेंडर होती है, ये हमारा, इसको हम क्रैंक पेन बोलते हैं। ये हमारी वेब कहलाती है। ये हमारी जो क्रैंक शाफ्ट की होती है, ये मैन जनरल बियरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो क्रैंक शाफ्ट की हमारी 3 पार्ट्सों में वेव, क्रैंक पिन और मैन बियरिंग, जनरल डाया। ये जो कंपोनेंट आप देख रहे होंगे, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारी इंजन की कैम शाफ्ट होती है। तो इंजन की कैम शाफ्ट होती है जो ये अंडाकार ओवेलिटी शेप का है, जो आप देख रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? ये हमारी कैम शाफ्ट है, यानी इंजन की कैम शाफ्ट होती है। ये जो कंपोनेंट हो, ये जो दिख रहे हैं, ये हमारा कैम होती है। इसी की सहायता से हमारी जो वाल्व होती है, वाल्व की जो पुश रोड होती है, वाल्व होती है, वाल्व की जो टिप होती है, उसको प्रेस होता है, जिससे हमारी वाल्व खुलती है, ओपन होती है और क्लोज होते हैं। ये जो गियर आप देख रहे हैं, इसी को हम कैम गियर बोलते हैं। इन्हीं की सहायता से हमारी जो FIP होती है, इंजन की FIP, या पेट्रोल इंजन में डिस्ट्रीब्यूटर होता है, इनका संबंध होता है जो टाइमिंग को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इन्हीं की सहायता से हमारी डिस्ट्रीब्यूटर की टाइमिंग सेट होती है और FIP की टाइमिंग सेट होती है। अब FIP आप सोचेंगे FIP क्या चीज़ है? फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है जो मल्टी सिलेंडर इंजन में फ्यूल को समान मात्रा में इंजेक्ट करने का काम करता है। यही पेट्रोल इंजन में डिस्ट्रीब्यूटर का संबंध जब इससे होता है, तो ये डीजल को डिस्ट्रीब्यूटर को जो संबंध होता है, तो करंट को मल्टी सिलेंडर पेट्रोल इंजन में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। आप ये जो कंपोनेंट देख रहे हैं, ये हमारी हेड होती है। ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं, इंजन की सिलेंडर हेड में पाया जाता है। इंजन की सिलेंडर हेड में पाया जाता है। अब ये इंजन की वाल्व होती है। इंजन की जो वाल्व होती है, जिससे हमारा फ्यूल प्रवेश होता है। फ्यूल हम बात कर रहे हैं पेट्रोल इंजन में। पेट्रोल इंजन में क्या होता है? फ्यूल और हवा इनलेट वाल्व की सहायता से प्रवेश करता है, और एग्जॉस्ट वाल्व की सहायता से जो गैसेस होती है, जली हुई गैस बाहर निकलती है। तो जो ये मशरूम टाइप का हमें दिख रहा है, तो ये हमारे पॉकेट वाल्व होते हैं। इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व, इनलेट वाल्व बड़ा होता है और एग्जॉस्ट वाल्व छोटा होता है, यानी इसकी जो साइज होती है इनलेट वाल्व की साइज से बड़ी होती है और एग्जॉस्ट वाल्व की साइज छोटी होती है। ये वाल्व स्प्रिंग है, ये वाल्व स्प्रिंग है। ठीक है, तो ये जो ड्राइंग है, ये जो आप कंपोनेंट हमें देख रहे हैं, ये 2 कंपोनेंट मेन चीज है। हम आपको दिखा रहे हैं इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व और पुश रोड। ठीक है, और ये वाल्व स्प्रिंग। जब हम वाल्व को खोलेंगे सिलेंडर हेड से, तो इतने सारे कंपोनेंट पाए जाएंगे, हमें मिलेंगे। तो अभी हम केवल चर्चा कर रहे हैं कंपोनेंट आइडेंटिफाई ऑफ पार्ट्स ऑफ सिलेंडर हेड इन पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। तो यानी पेट्रोल इंजन में इनलेट वाल्व कैसा होता है, पुश रॉड कैसा होता है, और वाल्व स्प्रिंग कैसा होता है, एग्जॉस्ट वाल्व कैसा होता है, ये चीज आप इसी तरह से देख रहे होंगे।
आप जैसे देख रहे हैं ये जो पोर्शन ये हमारा इनलेट वाल्व है, ये एग्जॉस्ट वाल्व आप देख रहे हैं कि इनलेट वाल्व की आकृति बड़ी है और एग्जॉस्ट वाल्व छोटी है, जिससे पता चल रहा है ग्रेटर देन इनलेट बड़ा है और एग्जॉस्ट वाल्व छोटा है। ये वाल्व स्प्रिंग है। ये जो रॉड दिख रही है ये पुश रॉड होती है, जो हमारी कैम शाफ्ट की जो कैम होती है उसका संबंध होता है। आज मैंने डीजल इंजन के 6 सिलेंडर इंजन के बारे में वीडियो के माध्यम से उनके जो पार्ट्स होते हैं उनको समझाने की कोशिश की। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से हम डीजल इंजन के 6 सिलेंडर इंजन में जो कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, कौन से पार्ट्स किधर होते हैं, कहाँ रहते हैं, आपको पहचानने में सुविधा होगी। इन्हीं शब्दों में अब आज की क्लासेस, आज की जो पाठचर्या है उसको विराम करता हूँ यानी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।